Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 13.1 and in today's session we are going to discuss the laws of exponents and how to express large numbers in their standard form. Okay, so let's start today's session. So as we know, any large number, the number which has many digits, can be expressed in shorter form using exponents, right? So there are many laws for the exponents, how to operate on these large numbers in their exponential form. Let's see the first law. The first law is for the exponential numbers with the same base, means अगर नंबर्स आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं और उनके बेस क्या हैं, सेम है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2 raised to power 3 multiplied by 2 raised to power 6. See, here there are two exponential numbers, means numbers in their exponential form. Okay, ये नंबर्स क्या हैं, पावर्स के फॉर्म में है. सो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, सो व्हाट हैपन, यहाँ पर बेस क्या है, इन दोनों ही नंबर्स के सेम है, ठीक है, और ये नंबर्स कैसे हैं, पावर्स के फॉर्म में है, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और इनका हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई. तो जब भी आपके बेस सेम होंगे, पावर्स डिफरेंट होंगी, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, बेस तो आपका वही रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, मीन्स 3 + 6, और यू कैन राइट 3 + 6 इज 9, सो 2 raised to power 9. ओके, जब भी हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बेस क्या होंगे, सेम होंगे, तो बेस आपका रिजल्ट में वही होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी. ओके, सो इन जनरलाइज वे, इफ a raised to power m multiplied by a raised to power n, a is here non-zero number. Okay, a is here non-zero number, means यहाँ पर a क्या है, जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है. ओके, एंड m and n are whole numbers. ओके, m और n यहाँ पर क्या है, होल नंबर्स है, मीन्स इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ओके, और 1 भी हो सकती है, 2 भी, कोई भी होल नंबर हो सकता है. सो a raised to power m into a raised to power n is equals to the same base a raised to power m plus n. Okay, a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. ओके, तो जब भी आपके नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उनके बेस क्या होंगे, सेम होंगे, पावर्स आपकी डिफरेंट भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं. ओके, तो बेस आपका वही रहेगा, सिर्फ पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ओके, एज वी हैव सीन इन दिस एग्जांपल, 2 raised to power 3 into 2 raised to power 6, बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट, और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका बेस क्या, सेम रहेगा, सिर्फ पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ सी द सेकेंड, डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस. विद सेम बेस, जैसे यहाँ पर अभी हम क्या, पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, मीन्स नंबर्स जो कि क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर्स के फॉर्म में है, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और उनके बेस क्या थे, सेम थे. ऐसे ही अगर हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, मीन्स एक्सपोनेंशियल नंबर्स विद सेम बेस कैसे डिवाइड होते हैं, क्या रूल है इसके लिए, क्या लॉ है, देखिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 raised to power 4 divided by 2 raised to power 3.
2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3। बेस क्या है? सेम है। पावर्स क्या है? डिफरेंट। ओके, सो डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस, this is the second law of exponent, and this is what? Dividing powers with same base. So what happen? See, the base will be the same 2, but the powers will be subtracted. Powers क्या हो जाएंगे? subtract हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड होती हैं और डिवीजन के केस में पावर्स बेस आपका वही रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट हो जाएंगे। मीन्स 4 माइनस 3, सो 2 रेज टू पावर 1। रिजल्ट में क्या होगा? पावर सबट्रैक्ट 2 रेज टू पावर 1। अब आप ये नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3, तो यहाँ पर ये जो ज़्यादा पावर वाला है वो न्यूमरेटर है और ये जो कम पावर वाला है डिनोमिनेटर है। तो हमेशा बेस तो आपका सेम हो जाएगा, बट पावर कौन सी सब्ट्रैक्ट होंगी? न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी। इसका उल्टा नहीं होगा कि आप डिनोमिनेटर की पावर में से न्यूमरेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दें। नो, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी। ओके, सो इन जनरलाइज्ड वे, if we have a raised to power m divided by a raised to power n, so in result what? a raised to power m minus n. ओके, a यहाँ पर क्या है? नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो इंटीजर। ए आपका नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। और जो एम और एन है यहाँ पर वो क्या है? होल नंबर्स हैं। मीन्स एम एन आपके जीरो भी हो सकते हैं, कोई भी होल नंबर हो सकता है। ओके, सो इन जनरलाइज वे वी कैन राइट दिस लॉ एज a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a raised to power m minus n. Okay, so this is the first law and this one is second law, where a non-zero integer and m and n whole numbers. ओके, तो ये लॉज हम कब अप्लाई करेंगे? जब पावर्स के बेस क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, अगर नंबर्स आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं और उनके बेस क्या है? सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या डिवीजन हो रहा होगा, तो ये लॉज हम अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ सी द थर्ड लॉ इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अभी तक हम उन पावर्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे जिनके बेस सेम थे। अब जो नेक्स्ट लॉज हैं वो किसके लिए? जब एक्सपोनेंट सेम होगी। ओके, उन पावर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना जिनके एक्सपोनेंट्स सेम हो। लेट्स सी, सपोज फॉर एग्जांपल 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। 5 raised to power 3 into 2 raised to power 3. You can see here base are different but exponents are same. Okay, and we are multiplying. तो ऐसे एक्सपोनेंशियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जिनके बेस क्या हो? डिफरेंट हो और पावर्स क्या हो? सेम हो। तो क्या होता है? एक्सपोनेंट तो आपकी रिजल्ट में सेम ही रहती है, जो सेम है, बट इन बेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 5 इंटू 2 बेस का मल्टीप्लाई आपको कराना है एंड एक्सपोनेंट क्या होगी? सेम 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 2 10 रेज टू पावर 3। ओके, पावर्स में जब आपके नंबर होंगे और जिनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगी? सेम होंगी, तो बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाता है
एक्सपोनेंट आपकी सेम वे. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज इफ द बेस इज नेगेटिव -2 raised to power 4 into -3 raised to power 4. -2 raised to power 4 -3 raised to power 4. एक्सपोनेंट्स क्या हैं? सेम है. बेस क्या है? डिफरेंट है. और क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. ओके, जब भी पावर्स का मल्टीप्लाई होगा और एक्सपोनेंट्स क्या होंगी? सेम होंगी. तो रिजल्ट में क्या होगा? बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. मीन्स -2 इंटू -3 होल रेज टू पावर सेम एक्सपोनेंट 4. आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 3 ज़ा 6 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, मीन्स +6. सो 6 रेज टू पावर 4. ओके, in generalized way we can write this law as suppose a raised to power m multiply b raised to power m. A and b are different bases but m exponents are same. Okay, so what happens? Base are multiplied, a into b raised to power same exponent m. Okay, and we can write this as ab raised to power m. Okay, जनरलाइज वे में a और b अगर दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और m क्या है? m आपका होल नंबर है. ठीक है, तो बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंट आपकी सेम रहती है. ओके, सो दिस इज द रूल नंबर 3. ये रूल हमें कब अप्लाई करना है? जब एक्सपोनेंट सेम होगी और आपके बेस डिफरेंट होंगे और उनका मल्टीप्लाई हो रहा होगा. ओके, नाउ सी द फोर्थ लॉ. अभी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमें क्या करना है? डिवीजन. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ 10 raised to power 2 divided by 2 raised to power 2. ये हम उन पावर्स को ले रहे हैं जिनके एक्सपोनेंट्स क्या हैं? सेम है, बट बेस क्या है? डिफरेंट है. और इन दो पावर्स के बीच में क्या हो रहा है? डिवीजन. ओके, तो रिजल्ट में क्या होगा? बेस का तो डिवीजन हो जाएगा और एक्सपोनेंट आपकी सेम रहेगी. जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में बेस का मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्सपोनेंट सेम थी. ऐसे ही डिवीजन के केस में भी बेस का डिवीजन हो जाएगा. मीन्स 10 रेज डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 रेज टू पावर 2. ओके, इन जनरलाइज वे वी कैन राइट if a raised to power m divide by b raised to power m. So the result will be a upon b raised to power m, where a non-zero integer and m whole number. Okay, so this is law number 4. यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में बेस 10 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 10 2 का मल्टीपल है, इसलिए डिविजिबल है. इन केस अगर नंबर डिविजिबल नहीं होते तो हम एज इट इज़ इस फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सपोज यहाँ 5 होता, यहाँ पर 3 होता, तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 3. सो इन रिजल्ट वी विल राइट 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 2. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ. नाउ नेक्स्ट लॉ इज वन वी हैव पावर ऑफ पावर. मीन्स अगर कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है, कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर्स के फॉर्म में, उसकी भी पावर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 5. दिस इज अ एक्सपोनेंशियल नंबर. मीन्स ये नंबर किसके? पावर की फॉर्म में.
तो ये ऑलरेडी पावर में है, इसकी भी हम पावर ले रहे हैं, मीन्स टेकिंग पावर ऑफ पावर, पावर की भी पावर। ठीक है, ये ऑलरेडी नंबर आपका किस में, पावर्स में है, और इसकी भी पावर। तो फिर क्या होता है, तो इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स यहाँ पर जो एक्सपोनेंट 5 है उसकी भी पावर 2 है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस आपका सेम रहेगा, मीन्स 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2। So 2 raised to power 5 2s are 10. Okay, 5 2s are 10. So 2 raised to power 10. Take one more example. Suppose minus 2 raised to power 3 whole raised to power 3. ये नंबर क्या है, पावर के फॉर्म में है, क्यों, इसकी एक्सपोनेंट है, ये बेस है। अब इस पावर की भी पावर ये है, तो फिर पावर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो बेस आपका -2 ही रहेगा, सिर्फ पावर्स का मल्टीप्लाई, मीन्स 3 इंटू 3। सो रिजल्ट क्या होगा, -2 रेज टू पावर 3 3 जा 9। ओके, इन जनरलाइज वे, इफ वी हैव अ नंबर a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m whole raised to power suppose n, पावर की भी पावर, then the result is a raised to power m into n और a raised to power m n। ओके, ये नंबर a यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो इंटीजर, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0, और m और n क्या हैं, होल नंबर्स, मीन्स एक्सपोनेंट आपकी 0 भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज लॉ नंबर 5। ओके, टेकिंग पावर ऑफ पावर, सो पावर विल बी multiplied, base will be the same. Okay, so these are the some laws of exponents which we have to apply whenever required. Okay, let's see one more thing. If any number, any non-zero number having exponent 0, the result is always 1. Okay, कोई भी नॉन जीरो नंबर, ए यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जीरो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कोई भी, अगर उसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट 0 है, तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ए रेज टू पावर 0 वेयर ए नॉन जीरो इंटीजर। ओके, तो इसकी अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इज 100, सो 100 रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। 1000 रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर -3, इफ इट हैज़ एक्सपोनेंट 0 मीन्स वैल्यू इज 1। तो कोई भी नंबर, अगर नंबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए आपका, अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, नाउ सी हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। लार्ज नंबर को हम पावर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ द लार्ज नंबर, वी आर नॉट टेकिंग लार्ज नंबर। इफ सिंपली there is small number, so how to write that number in its standard form। क्या होती है किसी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद लार्ज नंबर्स को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो सीखेंगे। ओके, सपोज एक नंबर है 5 3 2 1। ओके,
ये नंबर है 5321। तो इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कैसे कहेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है कि ये नंबर हमें क्या डेसिमल नंबर बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में होगी, और डेसिमल नंबर बनाने के बाद उस डेसिमल नंबर को हमें पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो नंबर क्या होगा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीन्स एनी नंबर वी कैन एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय टेकिंग दैट नंबर in between 1 and 10 multiplied by power of 10. Okay, let's see 5321। तो सबसे पहले अगर इस नंबर को डेसिमल बनाना है बिटवीन 1 and 10, 1.0 and 10.0, ये नंबर हमें किस में लिखना है 1 to 10 के बीच में डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल होना चाहिए 5.321। नाउ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.0 बट लेस देन 10.0। ये नंबर क्या हो गया आपका डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, डेसिमल। अब डेसिमल तो हमने यहाँ पुट कर दिया बट नंबर तो हमारा क्या है 1000 में है। अगर इस नंबर को देखते हैं तो क्या 5.321, दिस नंबर इज बिटवीन 1.0 एंड 10.0। सो दिस डेसिमल नंबर मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10। अब पावर क्या होगी, डेसिमल नंबर हमने कहाँ पर पुट किया है 5 and 3 के बीच में। तो अगर हम राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं तो कितने डिजिट पहले डेसिमल है 1 2 3, दैट विल बी द पावर ऑफ 10। ओके, 5.321 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, तो हमें उतने ही आपको 10 की पावर लेना है। ओके, तो ये जो नंबर है एक्चुअली ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। देखिए 5.321 को अगर हम 10⁻³ एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 × 10 × 10, दैट इज 1000। सो 1000 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 1000 से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 5321 एंड दिस 3 0। डेसिमल कितना 3 डिजिट्स पहले, तो डेसिमल अगर हम 3 डिजिट्स पहले राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 तो कहाँ आ रहा है यहाँ पर। सो 5321.0 इज ओनली दिस नंबर। ओके, तो किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वी कैन एक्सप्रेस एनी नंबर इन डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10। ओके, तो इस तरीके से किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसी भी लार्ज से लार्ज नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वो नंबर क्या होगा डेसिमल नंबर होगा बिटवीन 1 and 10 multiplied by power of 10. Okay, so this is how we express any large number, small number or any number in the power format, means in exponential form. Okay, let's take one more example. 51 इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 51 है, 51 स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए 51 को पहले डेसिमल नंबर बनाना है किसके 1 to 10 के बीच में। तो डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा 5 और 1 के बीच में। ओके, 5.1 इज बिटवीन 1 and 10, 1.0 और 10.0 के बीच में ये नंबर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली है 5.1। अब 51 को हम 5.1 तो अकेले लिख नहीं सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे अनइक्वल होंगे। हमें तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पावर्स ऑफ 10 में लिखना है, तो क्या करेंगे 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 की पावर कितना होगा जितना ही इस डेसिमल के बाद डिजिट है, कितना 1 डिजिट है डेसिमल, तो पावर 1। ओके, सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गई इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, उस नंबर को डेसिमल बनाना होता है जिसकी वैल्यू क्या 1 to 10 के बीच में लाई करे और 10 की पावर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. द नंबर सपोज इज 110. नाउ वी हैव टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट द डेसिमल पॉइंट वी विल प्लेस बिटवीन 1 and 1. 1 और 1 के बाद डेसिमल आएगा एंड दिस 0. नाउ दिस नंबर इज बिटवीन 1.0 एंड 10.0. किसी भी नंबर को आपको अगर 1 to 10 के बीच में डेसिमल नंबर बनाना है तो आप डेसिमल क्या है आफ्टर 1 डिजिट पुट करेंगे. सो 1.10 ये हो गया डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10. अब जब डेसिमल पुट किया है तो हमें क्या टेंस या 100 से इसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा इसके इक्वल करने के लिए. तो हम कितने 10 के कितने पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डेसिमल के बाद डिजिट्स है 1 2 डिजिट्स है इसलिए पावर क्या हो जाएगी 2. ओके, सो 1.10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 110. मीन्स 110 को हम पावर्स ऑफ 10 में भी लिख सकते हैं यूजिंग डेसिमल. ओके, सपोज वन मोर नंबर, सपोज 1 डिजिट नंबर 3. अब 3 को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3 ऑलरेडी आपका किसके 1 and 10 के बीच में है. अगर हमें इसे डेसिमल बनाना है तो हम क्या लिखते हैं इस नंबर को 3.0. ओके, 3.0 ये डेसिमल हो गया 1 to 10 के बीच में. अब मल्टीप्लाई करना है किससे 10 की पावर में, 10 की पावर में. ओके, अब यहाँ पर 0 है, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. ओके, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें क्या पावर ऑफ 10 में लिखना है तो हम क्या करेंगे 10 की क्या पावर लेंगे. अब यहाँ पर हम डेसिमल के बाद 1 को काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद जो 0 है उसको हम 1 काउंट नहीं करेंगे. इसका मतलब यहाँ पावर क्या है 0 है. ओके, तभी तो इसकी वैल्यू 3 हो पाएगी. 3.0 इज 3 इटसेल्फ इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 इज 1. सो 3 1 जा 3 क्या आ रही है वैल्यू 3. ओके, तो 3 के बाद अगर 0 है, हाँ अगर 0 के बाद सपोज 1 होता, 0 के बाद 1 या कोई भी नंबर होता, ठीक है, तो फिर यहाँ पर 10 की पावर 0 नहीं होती. कोई भी नंबर अगर सपोज 5 है, 5 को, तो 5 को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हम क्या लिखेंगे 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0. ओके, डेसिमल नंबर बिटवीन 1 to 1.0 एंड 10.0 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 10. पावर क्या है 0 आ रही है. 10 रेज़ टू पावर 0 इज 1 एंड 1 इंटू 5 इज 5. ओके, नाउ अब हम उन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, लाइक मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ यूरेनस, the distance between sun and Saturn. Those large number how will be expressed in their standard form or in the exponential form. अब देखिए इन एग्जाम्पल्स को जिनके हमने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में बात की थी कि इन नंबर्स को रीड करना, कंपेयर करना, मीन्स इन नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को डील करना थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर हम इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करते हैं तो इनको रीड करना भी ईजी, आप कंपेयर भी कर सकते हैं और उनको ऑपरेट भी कर सकते हैं. तो देखिए इन नंबर्स को अगर हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा. देखिए यहाँ पर जो मेन नंबर है 5976, ये नंबर को हमें डेसिमल नंबर बनाना है बिटवीन 1.0 एंड 10.0. मीन्स 1 to 10 के बीच में डेसिमल नंबर होना चाहिए. तो इस नंबर में हमें डेसिमल कहाँ पुट करना होगा 5 के बाद, क्योंकि 5.976 इज द डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0. 1 to 10 के बीच में ये डेसिमल नंबर लाई कर रहा है. अगर सपोज हम डेसिमल यहाँ पर 59 के बाद लगाते तो क्या होता 59.76. तो ये नंबर तो आपका 1 to 10 के बीच में लाई नहीं कर रहा है. और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, उस नंबर को हमें डेसिमल में लिखना है जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 to 10 के बीच में. तो डेसिमल श्योरली हमें कहाँ पर, यहाँ पर पुट करना है. ठीक है,
इनटू, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पावर्स ऑफ 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 10 की पावर। अब पावर मीन्स एक्सपोनेंट क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर डेसिमल यहाँ है, तो राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करिए डेसिमल पॉइंट तक। 3 डिजिट तो आपके ये है और इसके बाद भी क्या है, 0 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर यहाँ तक डिजिट्स का जो नंबर है कितना है, 24। तो 24 ही आपकी एक्सपोनेंट हो जाएगी, मीन्स पावर ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 24 kg। ओके, तो इस लार्ज नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल पावर्स के फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, मीन्स 5.976 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24। ओके, अब इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, 5.976 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg इज द मास ऑफ अर्थ। ओके, इसी तरीके से यूरेनस का मास जो इतना बड़ा है, इतना लार्ज नंबर है, इतने सारे डिजिट्स हैं, तो इसको कैसे हम इजीली रीड करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मेन डिजिट है, 0 से पहले जो मेन डिजिट है वो क्या है, 868। अब 868 को आपको क्या डेसिमल नंबर बनाना है बिटवीन 1 एंड 10। तो डेसिमल हमें कहाँ पर पुट करना पड़ेगा, 8 के बाद, क्योंकि अगर 6 के बाद पुट करते हैं तो 86 दैट इज़ मोर देन 10। हमें तो वैल्यू क्या रखनी है, डेसिमल नंबर क्या 1 to 10 के बीच में रखना है। सो 868 में हम डेसिमल पुट करेंगे 8 के बाद। सो 8.68 मल्टीप्लाई बाई 10, पावर क्या होगा, डेसिमल कहाँ, यहाँ पुट किया है 8 के बाद। तो इस डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। सो राइट हैंड साइड से सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल डिजिट्स आफ्टर दिस 8 is 25. So that will be the power of 10. So 8.68 into 10 raised to power 25 kg is the mass of the planet Uranus. Okay, 8.68 into 10 raised to power 25. ओके, तो ये तो क्या है, इन नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीन्स इन नंबर्स को हमने पावर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप किसी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या चाहिए हमें, ये जो नंबर है डेसिमल नंबर वो 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मास अगर हम इसे दूसरी तरीके से देखते हैं, सो सपोज 59.76, ओके, 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 23। डेसिमल हम यहाँ लगा रहे हैं, नहीं तो इसको सिर्फ हम इतना भी लिख सकते हैं 597.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। ये भी क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ ही है केजी में, ठीक है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर को वो लार्ज हो या स्मॉल, उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वैल्यू क्या, डेसिमल नंबर 1 to 10 के बीच में होना चाहिए और पावर ऑफ 10 में होना। लेकिन अगर हम इसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते तो ये भी करेक्ट है, ऐसे ये भी करेक्ट है। और वी कैन राइट 5976 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21, 5976, इसके बाद कितनी जीरो है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, सो टोटल 21। So 5976 into 10 raised to power 21 kg is also the mass of Earth. ठीक है, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म में किसी भी लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करना। दैट इज द मोटिव ऑफ दिस चैप्टर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, हाउ टू एक्सप्रेस अ लार्ज नंबर इन शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। ओके, सो आई होप this all will be clear to you. Okay, so if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise part. Till then, keep watching my channel. Thank you.